क्या हुआ जब गौरी कुंड के पानी को एक साधु ने किया गायब? आखिर क्या था इसके पीछे का कारण और क्यों किया उस साधु ने ऐसा गलत काम? वजह जानकर आप भी चौंक उठेंगे, क्योंकि जिसने भी इस रहस्यमयी घटना के बारे में सुना वो आज भी हैरान है। इस घटना के विषय में जानकर आप स्वयं दांतों तले अपनी उंगलियां दबा लेंगे। तो आखिर कौन था वो साधु, क्या था उसका गौरी कुंड से संबंध और आखिर क्या बिगाड़ा था उसका गौरी कुंड के पानी ने? गौरी कुंड की ये रहस्यमयी घटना आपके भी रोंगटे खड़े कर देगी और आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। इस वीडियो को देखकर सबकी तरह आपकी भी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। इस सच्ची और चमत्कारी घटना को सुनकर आपको अपने कानों पर यकीन नहीं होगा और आप भी यही कहेंगे कि आज के समय में आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? क्या कलयुग में भी प्राचीन काल जैसा चमत्कार संभव है? और क्या आज के समय में भी सिद्ध साधु होते हैं? जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिएगा, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले हर हर महादेव कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके पूरे घर परिवार पर सदैव बनी रहेगी। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में स्थित गौरी कुंड सदियों से हिंदू आस्था का केंद्र रहा है। प्राचीन काल से मौजूद इस गौरी कुंड का नाम माता पार्वती के अन्य नाम गौरी के नाम पर रखा गया था। गौरी कुंड में वासुकी गंगा केदारनाथ से वासुकी ताल होते हुए मंदाकिनी में मिलती है। ये कुंड केदारनाथ और बद्रीनाथ जाने वाले श्रद्धालुओं का अहम पड़ाव माना जाता है। माना जाता है गौरी कुंड के पानी में नहाने से गंभीर से गंभीर रोग दूर हो जाते हैं। इसलिए केदारनाथ आने वाला हर व्यक्ति इस पवित्र कुंड में जरूर स्नान करता है। गौरी कुंड में पानी प्राकृतिक रूप से आता है और कभी खत्म नहीं होता। लेकिन 15 अक्टूबर 2022 के दिन एक सिद्ध साधु ने इस कुंड के पानी को गायब कर दिया, जिसे देख वहां मौजूद सभी भक्तों के रोंगटे खड़े हो गए और वहां मौजूद सभी लोग चौंक गए। वास्तव में इस रहस्यमयी कहानी की शुरुआत दिल्ली से होती है। 35 वर्षीय राजन अपनी पत्नी दिव्या और 7 साल के बेटे अंकुश के साथ दिल्ली में रहता था। उसका परिवार अत्यंत संपन्न था तथा उसके घर में हर प्रकार की सुख सुविधा मौजूद थी। लेकिन हर प्रकार से सुखी होने के बावजूद राजन और दिव्या अपने बेटे अंकुश को लेकर परेशान रहते थे। अंकुश को बचपन से ही कुष्ठ रोग की समस्या थी। राजन और दिव्या ने हर प्रकार का देशी, विदेशी, आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक इलाज करवा लिया था, लेकिन अंकुश की बीमारी ठीक नहीं हुई। उन्होंने हर प्रकार के योग, एक्सरसाइज और तरीकों को अपनाकर देख लिया था, लेकिन उसका अंकित के स्वास्थ्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उन्होंने ना जाने कितने धर्म स्थलों के चक्कर काटे, कितनी मन्नतें मांगी और ना जाने कितने पूजा पाठ किए। बावजूद इसके अंकुश की स्थिति में कोई सुधार नहीं आया। बात 24 अप्रैल 2022 की है, जब दिव्या अपनी पुरानी सहेली राधा से मिली। दिव्या ने राधा को अपनी सारी व्यथा कह सुनाई। तभी राधा ने उन्हें उस चमत्कारी गौरी कुंड के बारे में बताया। राधा ने कहा कि उस गौरी कुंड का पानी बहुत चमत्कारी है, जिसमें स्नान करने से हर प्रकार के शारीरिक रोग दूर हो जाते हैं। राधा ने यह भी बताया कि 14 अक्टूबर को उनकी सोसाइटी के लोग गौरी कुंड की यात्रा पर जा रहे हैं।
और सबने मिलकर एक बस की बुकिंग भी की है। अगर दिव्या चाहे तो वो भी अपने परिवार के साथ आ सकती है। राधा की बातों से दिव्या अत्यंत प्रसन्न हुई और उसने अपने परिवार के साथ गौरीकुंड जाने की तैयारियां शुरू कर दी। फिर 14 अक्टूबर 2022 का दिन आया जब राधा अपनी सोसाइटी के साथ साथ दिव्या, राजन और अंकुश को लेकर बस से निकल पड़ी। शाम को वो सबसे पहले ऋषिकेश पहुंचे। उन्होंने वहां सबसे पहले गंगा स्नान कर त्रिवेणी घाट का दर्शन किया और एक रात वे वहीं रुके। अगली सुबह 15 अक्टूबर 2022 को वे उसी बस से ऋषिकेश से गौरीकुंड की ओर निकल पड़े। घंटों के सफर के बाद वे सोनप्रयाग पहुंचे और वहां उनके बस का टायर पंक्चर हो गया। टायर बदलने के लिए ड्राइवर ने बस रोक दी और सभी लोग एक ढाबे पर चले गए। कुछ देर बाद जब ड्राइवर ने टायर लगा लिया और सब बस में आकर बैठ गए, तब उन्होंने देखा कि बस में कोई अनजान साधु बैठा हुआ है। सबने उस साधु को एक सामान्य साधु मानकर बड़े निरादर भाव से उसे बस से उतार दिया। तभी नाराज हो साधु ने उन्हें श्राप दिया कि वे जिस गौरीकुंड के दर्शन करने जा रहे हैं वो सूख जाएगा। सभी ने साधु की इस बात को मजाक समझा, क्योंकि उस गौरीकुंड में पानी प्राकृतिक रूप से आता है, कोई भी उस पानी को रोक नहीं सकता। लेकिन दिव्या को कुछ ठीक नहीं लगा, क्योंकि वो साधु किसी सिद्ध पुरुष के समान लग रहा था। जब वे गौरीकुंड पहुंचे तो वो ये देखकर चौंक गए कि उस गौरीकुंड का पानी सही में सूख चुका है। आसपास पूछने पर पता चला कि गौरीकुंड में गंदगी जमा होने की वजह से साफ सफाई को देखते हुए पानी को कुछ समय के लिए रोका गया है। जब तक सब कुछ ठीक नहीं हो जाता, पानी नहीं छोड़ा जाएगा। निराश हो राधा अपनी सोसाइटी के साथ बस से वापस लौट गई। लेकिन राजन और दिव्या अंकुश के साथ वहीं किसी आश्रम में रुक गए। वो ये मानने लगे कि गौरीकुंड का पानी उसी साधु के श्राप की वजह से सूखा है। जब तक वे साधु से क्षमा नहीं मांग लेते, कुंड में पानी वापस नहीं आएगा। वे पूरे 12 दिनों तक उस साधु को खोजते रहे। तभी एक दिन उन्हें वो साधु मिला और उन्होंने उससे क्षमा मांगी। प्रसन्न हो साधु ने कहा कि कल से गौरीकुंड में पानी बहाल कर दिया जाएगा और उसमें स्नान करने के बाद तुम्हारा बेटा ठीक हो जाएगा। अगले दिन ठीक ऐसा ही हुआ। गौरीकुंड में पानी वापस आया। उसमें स्नान करने के 1 महीने बाद अंकुश ठीक हो गया। तो आपको ये अद्भुत कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।